वृंदावन का नाम तो सबने सुना ही होगा, जहां मेरे कृष्ण कन्हैया रहते हैं। वहां का हर कण कण, हर पत्ता पत्ता बस उन्हीं के गीत गाता है। राधे राधे गाता है, राधे कृष्ण गाता है। एक बार वृंदावन का एक साधु अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जप रहा था। तो वहां से एक अयोध्या का साधु आया। उसने कहा, राधे कृष्ण क्यों बोल रहे हो? अरे जपना ही है तो सीताराम सीताराम जपो, क्यों उस टेढ़े का नाम जपते रहते हो? तो वृंदावन के साधु को गुस्सा आ गया। वो बोला, जरा संभाल के बात करो। हमारी जबान पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है। तुमने मेरे इष्ट देव को टेढ़ा बोला कैसे? तो अयोध्या वाला साधु बोला, इसमें गलत ही क्या है? तुम्हारे कन्हैया तो हैं ही टेढ़े। कुछ भी लिख कर देख लो, उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन। वृंदावन वाला साधु बोला, चलो मान लिया, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़ा है, ये कैसे कह सकते हो तुम? तो अयोध्या वाले साधु ने कहा, अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा, तो सुनो। यमुना में नहाती हुई गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों का काम है? और बता, आज तक किसी ने उसे सीधे खड़े हुए देखा है क्या कभी? अब वृंदावन के साधु को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और वो सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर में। अपना डंडा डोरिया पटक के बोला, इतने साल तक तुमने मुझे खूब उल्लू बनाया, ये लो अपनी लकड़ी कमरिया, और पटक कर बोला, ये अपनी सोटी भी संभालो, हम तो चले अयोध्या राम जी की शरण में। और सब पटक कर साधु चला गया। अब बिहारी जी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े। साधु की बाह पकड़कर बोले, अरे भाई, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर साधु माने ही नहीं, बोले, अच्छा जाना है तो तेरी मर्जी, पर ये तो बता, राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे हो गया? इतना कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने के लिए चल पड़े। वृंदावन वाला साधु गुस्से से बोला, आपका नाम टेढ़ा कृष्ण, आपका धाम टेढ़ा वृंदावन, काम तो सारे टेढ़े के टेढ़े ही हैं। कभी किसी के कपड़े चुरा लिए, कभी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, और सीधे तुझे कभी किसी ने खड़े होते हुए देखा है क्या? अयोध्या वाले साधु ने जो जो बातें कही थी वो उसने सारी कृष्ण को बता दी। उसे कितनी बेइज्जती महसूस हुई ये भी बता दिया, अपनी सारी भड़ास निकाल दी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी और साधु से बोले, अच्छा चले जाना, पर जरा थोड़ी सी मदद तो कर दो। जरा एक सरिया ला दो, मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। साधु ने सरिया ला कर दिया और श्री कृष्ण सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगे। बहुत देर तक यही चलता रहा। तो साधु बोला, इतनी अकल भी नहीं है क्या? सीधे सरिये से भला बाल्टी कैसे निकलेगी? सरिये को थोड़ा टेढ़ा करो, फिर देखो कैसे एक बार में बाल्टी निकल आएगी। अब उसकी ये बात सुनकर बिहारी जी मुस्कुराते हुए बोले, जब सीधेपन से इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इतने बड़े भव सागर से कैसे पार लगाऊंगा? अरे आजकल तो इंसान इतने गहरे पापों में, इतने बड़े भवसागर में डूब चुका है कि इससे निकाल पाना मेरे ही जैसे टेढ़े का बस की बात है। कृष्ण की इतनी बात सुनकर वृंदावन का साधु उनके चरणों में गिर गया। उसे समझ आया कि इस भाव सागर से, जिसमें इतने पाप भरे हुए हैं, इससे निकल पाना टेढ़े के बस की ही बात है। जय जय राधे कृष्ण, जय जय बांके बिहारी।